स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो CSIR नेट जून 2023 पेपर का है। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो रियल एनालिसिस पर बेस्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन पॉसिबली फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर या इसका डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला दिख सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज़ करेक्ट। कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, हमें ये देखना है। तो इसके लिए हम कुछ रिज़ल्ट मेंशन कर रहे हैं जो इसके प्रॉपर सोल्यूशन के लिए हेल्प करेगा। फर्स्ट है, जो फर्स्ट रिज़ल्ट है ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट है। f इज़ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a if and only if for all sequence action converging to a b must have sequence f action converge to f of a। ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर कि अगर कोई भी सीक्वेंस एक्शन है जो कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट को, तो जो f एक्शन से सीक्वेंस बनेगा वो कन्वर्ज करना चाहिए f ऑफ a पर। ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। दूसरे रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज़ अगेन कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन हैं वो कंटिन्यूअस है तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रियल सीक्वेंस एक्सन, कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, वो कन्वर्जेंट होगा और उसकी लिमिट x होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ जो लिमिट सुपीरियर है एक्सन की वो x के बराबर हो जाए और लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्सन वो भी x के बराबर हो जाए। यानी कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हो जाएं x के, तभी वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकता है और x क्या होगी, उस सीक्वेंस से एक्सन की लिमिट हो जाएगी। अब हम आते हैं ऑप्शंस पर। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस लिमिट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो फर्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, और दूसरा फंक्शन है कॉस फंक्शन जो कि पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है और दोनों फंक्शन पूरे r पर कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए दोनों का कंपोजिशन भी पूरे r पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया है xn, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें xn इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 2e डिवाइडेड बाई 2n, जो सीक्वेंस दिया है जिसको हम सर्किल किए हैं, तो ये सीक्वेंस xn से रिप्रेजेंट करें तो ये सीक्वेंस एक्चुअली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जैसे ही लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, आप देख सकते हैं ये कन्वर्ज कर जाएगा पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n 2e अपॉन 2n, यानी कि पाई बाई 2 पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, पाई बाई 2 पर कन्वर्ज कर रहा है। और जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन का कंपोजिशन है एक्सपोनेंशियल और कॉस फंक्शन का, तो हम जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है सीक्वेंशियल डेफिनेशन का यूज़ करें तो हमें मिलेगा, तो सिंस एक्सन कन्वर्ज कर रहा है पाई बाई 2 पर, इसलिए जो e टू द पावर कॉस एक्सन है ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, e टू द पावर कॉस पाई बाई 2 पर। और e टू द पावर कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू, यानी कि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा e टू द पावर 0, यानी कि ये हो जाएगा 1। तो इसकी जो लिमिट है ये एक्चुअली ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब हम आते हैं जो थर्ड हमारा जो रिज़ल्ट था कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी और वो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के बराबर हो जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस था e टू द पावर कॉस एक्सन, ये कन्वर्ज कर रहा है और ये 1 को कन्वर्ज कर रहा है, तो यही एक्चुअली इसकी
लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ई टू द पावर कॉस एक्स एन, जहाँ पर एक्स एन क्या है, ये यहाँ पर है एक्स एन ऐसे डिफाइन है, इसको हम ई टू द पावर कॉस एक्स एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, इसलिए लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों की वैल्यू 1 के ही बराबर हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में ये ग्रेटर देन 1 है क्या, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इक्वल 1 आया है, न कि ग्रेटर देन 1 आया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं ई टू द पावर लॉग ई दिया हुआ है, बेस यहाँ पर लॉगरिथम का ई ही है, तो डायरेक्ट ये ई टू द पावर जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर लॉग ई n पाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 टू द पावर n ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट n पाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 टू द पावर n ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7n, और इसकी जब लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 7। तो ये लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, और सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता है। और दूसरा आप तरीका यूज़ कर सकते हैं अगेन, कि जो कंटिन्यूटी की सिक्वेंशियल डेफिनेशन है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पूरे r पर कंटिन्यूअस होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन है वो पूरे पॉजिटिव रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो सीक्वेंस है एक्स एन, अगर हम ले लें एक्स एन इक्वल टू n पाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 टू द पावर n ई स्क्वायर अपॉन 7n, तो ये जो सीक्वेंस है देखेंगे तो ये कहाँ कन्वर्स कर रहा है, ये पाई स्क्वायर बाई 7 पर कन्वर्स कर रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। इसकी वजह से जो लिमिट हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर लॉग ई ऑफ एक्स एन, ये कितना हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा ई टू द पावर सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस है, तो दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, ई टू द पावर लॉग ई, और लिमिट ऑफ एक्स एन कितना है, पाई स्क्वायर बाई 7 है, और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 7 हो जाएगी, जो कि एग्जिस्ट कर रही है, और ऑप्शन 2 में कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ऑप्शन सेकेंड करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर दिया है लिमिट इन्फीरियर ऑफ ई टू द पावर साइन ऑफ n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 2e अपॉन 2n इज स्ट्रिक्टली लेस देन पाई। तो अगेन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, जो कि कंटिन्यूअस ओवर सेट ऑफ रियल नंबर है, और साइन फंक्शन है जो कि रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, और दोनों का कंपोजिशन भी इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट 2। और इसलिए अब यहाँ पर हम सीक्वेंस अगर नाम दें, एक्स एन इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 2e डिवाइडेड बाई 2n, तो ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और जो कहाँ कन्वर्ज करेगा, पाई बाई 2 पर कन्वर्ज करेगा, और e टू द पावर साइन फंक्शन कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, और इसलिए सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिमिट ऑफ e टू द पावर साइन एक्स एन, ये किसके बराबर हो जाएगा, e टू द पावर साइन ऑफ पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये e के बराबर हो जाएगा, और e की वैल्यू 2.73 समथिंग होती है, और जो कि लेस देन है 3.14, विच इज़ रिप्रेजेंटेशन फॉर पाई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है लिमिट की वो e आ रही है, और जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, और एक्सपोनेंशियल e की वैल्यू 2 यानी e टू द पावर 1 की वैल्यू जो होता है वो 2.7 समथिंग होता है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली लेस देन पाई हो जाएगा। और चूँकि ये सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये जो रिज़ल्ट 3 हमने लिखा था, मेंशन किया था कि
सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, उसकी लिमिट x है, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो किसके बराबर हो जाएगी, उसी लिमिट के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसकी लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू भी सेम लिमिट के बराबर हो जाएगी, यानी कि e के बराबर हो जाएगी। और चूंकि e स्ट्रिक्टली लेस देन पाई होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चूँकि ये पार्ट बी का एक प्रॉब्लम है, तो हमें ऑप्शन 4 को चेक करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि 4th ऑप्शन भी एक्चुअली इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है वो तो कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर पर, लेकिन जो tan फंक्शन इन्वॉल्व है, tan फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ tan x है वो क्या होती है, ये सेट होता है n पाई प्लस पाई बाई 2, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स पर। ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इस सेट पर जो tan फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है इन्वॉल्व है वो है xn इक्वल टू n पाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 टू द पावर n e स्क्वायर अपॉन 7n, और ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कन्वर्ज 7n है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है पाई स्क्वायर बाई 7, और अगर हम इस सेट को s से नाम दें तो पाई स्क्वायर 7 बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पर, s में, यानी कि ये सीक्वेंस xn जो है जहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसकी वजह से जो इसकी लिमिट है, लिमिट ऑफ e टू द पावर tan ऑफ दिस सीक्वेंस xn, ये क्या हो जाएगी, वही कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन अगेन कंटिन्यूअस, क्योंकि ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर xn कन्वर्ज कर रहा है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए हम e टू द पावर tan फंक्शन पाई स्क्वायर 7 पर कंटिन्यूअस होगा, और इसकी जो लिमिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, e टू द पावर tan पाई स्क्वायर बाई 7 के बराबर हो जाएगी। और ये लिमिट क्या हो जा रही है, ये लिमिट इसके बराबर हो जाएगी इन तीनों रिजल्ट की हेल्प से, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ऑप्शन 4 भी करेक्ट नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।